अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप लोग भी प्रोडक्ट रिसर्च पे काम कर रहे हो, स्पेशली अमेजोन एमपीएल और पीएल पे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बिकॉज इस सेकंड सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने हीलियम 10 को यूज करते हुए आप अपने लिए अच्छा प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट फाइंड करके बताया था कि कैसे आप लोग कीवर्ड रिसर्च करके, ठीक है, थ्रू कीवर्ड्स आप लोग अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड करते हो और फिर उसको आपने एनालाइज करना है। सेम उसी तरह आज हम प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे कि कैसे आप लोगों ने प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, फिर उसके थ्रू आप लोगों ने कीवर्ड निकालना है, उस कीवर्ड को फिर आप लोगों ने एनालाइज करना है। तो सेम सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी, ठीक है, जो मैंने एमपीएल पे अपलोड की है, तो सबसे पहले आप लोगों ने जाके वो देखनी है, क्योंकि उसमें जितनी भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होंगे, आप लोगों की कंफ्यूजन होगी, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे काम करना है। अब प्रोडक्ट सिलेक्शन आप लोगों की अगर अच्छी होगी तो नेक्स्ट जितने भी प्रोसेस है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा? बिकॉज आप लोगों की अगर प्रोडक्ट सिलेक्शन सही है तो एक बेस्ट प्रोडक्ट ही डिसाइड करता है कि आप लोग यहाँ पे सक्सेसफुल लॉन्च करोगे या ये लॉन्च आप लोगों की फेल रहेगी। तो इसके लिए आप लोगों ने हीलियम 10 की सब्सक्रिप्शन बाय कर लेनी है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप लोग इसको शेयर बेसिस पे भी ले सकते हो। अदरवाइज ये आप लोग अपने लिए डायरेक्टली हीलियम 10 की वेबसाइट से इसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर लोगे। इसके बाद आप लोगों ने टूल्स पे आना है। यहाँ पे मल्टीपल टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि ब्लैक बॉक्स हो गया, यहाँ पे ट्रेंडस्टर हो गया, यहाँ पे सिरिब्रो, मैग्नेट, ये सारे यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे काम के हैं वो ब्लैक बॉक्स, सिरिब्रो और मैग्नेट है। हम इन तीनों को आज यूज करेंगे कि कैसे ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले आप लोगों ने ब्लैक बॉक्स पे आना है। ब्लैक बॉक्स पे आते ही यहाँ पे आप लोगों ने इसको एडवांस कर देना है। अब एडवांस के बाद जिस मार्केट में आप लोग काम कर रहे हो, अगर आप लोग यूएस में लॉन्च कर रहे हो, यूएस में आप लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च करना है, तो उसके लिए यहाँ पे डॉट कॉम आप लोगों ने सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे डॉट सी ए है, डॉट मैक्सिको है, डेनमार्क, ये सारी मार्केट प्लेसेस में आप लोग सर्चिंग कर सकते हो, ठीक है। डॉट ए भी हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे डॉट कॉम यूज करूंगा ताकि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं कि कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट आप लोगों ने फाइंड करना है। और बिकॉज हमारे पास एक बड़ी मार्केट भी वो डॉट कॉम की है। अब नीचे यहाँ पे इसके बाद आप लोगों ने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेस्ट कैटेगरीज है वो आप लोगों ने यहाँ पे देख लेनी है। अब माय रिकमेंडेशन, मैं आप लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ, ये अब आप लोगों का अपना क्राइटेरिया है, ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी में आप लोग जाना चाहते हो। लेकिन जो बेस्ट कैटेगरीज है ऑब्वियसली आपने वही सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप होम एंड किचन में जाओ, ठीक है। किचन एंड डाइनिंग, ये बेस्ट कैटेगरीज है, इसमें आप लोग स्टार्ट में जरूर एक लॉन्च करो। इसके बाद यहाँ पे ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, पेट सप्लाईज में आप जा सकते हो, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में, ठीक है, टॉयज में भी आप लोग जा सकते हो। आप लोगों ने कोशिश कर रही है कि हर एक कैटेगरी को आप लोग अलग अलग सिलेक्ट करो। यहाँ पे मैंने 3-4 एक ही बार में सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग स्टार्ट में ना जाओ, ठीक है, इसमें ग्रोसरी में भी ना जाओ आप लोग, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में भी स्टार्ट में ना जाओ। तो जो कैटेगरीज में आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा स्टार्ट में, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एज अ बिगनर समझा रहा हूँ कि कैसे आप लोगों ने काम करना है। अब इसके बाद यहाँ पे कंपिटिटर्स है, इसको आप स्टार्ट में रहने दो। सेल्स पे हम आते हैं कि एक प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए। आपके माइंड में एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो कि मैंने कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करना है। अगर आपका स्टार्ट में एक क्राइटेरिया नहीं है, आपके माइंड में एक प्रॉपर रेंज नहीं है, ठीक है, कि मैंने क्या क्या सिलेक्ट करना है, तो आप लोग हमेशा के लिए कंफ्यूज रहोगे। सबसे पहले जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं ये आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और इसी क्राइटेरिया पे आप लोगों ने चलना है। ये नहीं है कि आप लोग कभी क्या क्राइटेरिया दे रहे हो, कभी क्या क्राइटेरिया दे रहे हो। इसमें ये होगा कि आप लोग हमेशा के लिए कंफ्यूज रहोगे। आपको हमेशा यानी कि कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज आपने एक क्राइटेरिया सिलेक्ट ही नहीं किया। तो इस वजह से जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं वो उस पे आप लोग कोशिश करो कि उसको आप अप्लाई करो, ठीक है। उसमें आप लोगों को बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम 20 प्राइस और मैक्सिमम यहाँ पे कितना होना चाहिए। मैक्सिमम आप लोग 50 सिलेक्ट करो, ठीक है। अब ये प्राइस रेंज आप लोगों के लिए इसलिए बेस्ट है बिकॉज जब आप लोग मिनिमम 20 सर्च करोगे या अगर आप लोग 20 से नीचे आते हो, लेट सपोज आप लोग 10 प्राइस सिलेक्ट करते हो, तो इसमें आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्राइस को नहीं देखना, आप 5 भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें जो आप लोगों को प्रॉब्लम बनेगी, देखें,
सबसे पहले तो सोर्स प्राइस आ जाता है, ठीक है। आप लोगों ने एमपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, आप लोगों ने प्रॉपर कैलकुलेशंस करनी है। इसमें आपकी सोर्स प्राइस भी आ जाएगी, इसमें आपकी जो लेबल है, आपका जो लोगो प्रिंट होगा, आपकी जो कस्टमाइजेशन होगी, उस पे भी चार्जेस आएंगे। फिर इसके बाद आपकी शिपिंग चार्जेस भी आएंगे उस पे। फिर इसके बाद जो अमेजोन की फीसेस है, जो एफबीए फीसेस हो गई, जो उसका आपसे मंथली चार्ज करता है वो फीसेस हो गई। इसके बाद जो है आपने इस पे एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने पीपीसी रन करना है, उसके लिए आप लोगों ने अलग से बजट निकालना है। तो अब यहां से आप खुद अंदाजा लगाओ कि ये प्राइस रेंज आप लोगों के लिए कितना बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आप 10 सिलेक्ट करते हो, आप 15 या आप जो है 5 सिलेक्ट करते हो, तो उसमें आप लोगों को लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? बिकॉज आप ये सारी चीजें खुद देख लो, ठीक है। तो ये प्राइस रेंज आप लोगों के लिए बेस्ट है, और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं बिकॉज हमने लॉन्चेस की है, हमने प्रॉपर कैलकुलेशन की है, हमें पता है कि यहाँ पे कैसे लॉन्च होता है। इसके बाद जो ज्यादा से ज्यादा प्राइस है वो 50 हो। 50 से ज्यादा इसलिए ना हो क्योंकि 50 से अबव जितने भी है उसमें आपको प्रॉफिट तो बचेगा, प्रॉफिट का तो इशू नहीं है। लेकिन जो 50 से अबव होते हैं वो कस्टमर की एक साइको है कि वो इससे ज्यादा रेंज वाले प्रोडक्ट्स को इतना जल्दी नहीं बाय करते, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि 50 मैक्सिमम प्राइस होनी चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोग 50 से अबव जाते हो, अब आपका स्टार्टिंग है, एज अ बिगनर आप स्टार्ट ले रहे हो, तो डायरेक्टली कस्टमर आपसे जो है इतना बड़ा प्रोडक्ट कभी भी बाय नहीं करेगा। वो जो है किसी ऐसे बंदे से बाय करेगा जिसकी रेटिंग रिव्यूज ज्यादा हो, ठीक है। एज कंपेयर टू अगर आपसे परचेस करे तो वो थोड़ा सा घबराएगा कि ये न्यू सेलर है, इस पे ना रेटिंग है ना रिव्यूज है, तो वो आपसे कभी भी स्टार्ट में इतनी बड़ी प्रोडक्ट्स बाय नहीं करेगा। आपने कोशिश करनी है कि 50 से नीचे आप जाओ, ठीक है। जितना कम आपकी प्राइस होगी, मींस के 30 होगी, 25 होगी, 20 होगी, वो उतना ही आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम रिव्यूज पे जाते हैं कि इस एक प्रोडक्ट में कितने रिव्यूज होने चाहिए। अब रिव्यूज हम क्यों देखते हैं? बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा के जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, बड़े प्रोडक्ट्स मींस के अगर एक नाइकी का आप ब्रांड ले लो, नाइकी का अगर आप प्रोडक्ट ले लो, वो किस रिलेटेड है? शूज के रिलेटेड। अब शूज में अगर आप देखोगे तो शूज में कितने ज्यादा शूज है और उस पे रिव्यूज कितने ज्यादा आए हुए होंगे। तो जितने ज्यादा रिव्यूज उस पे आए होंगे इसका मतलब क्या है कि ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, इसमें कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। अब शूज जो कैटेगरी है, शूज जो कीवर्ड है, उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। तो उसमें फिर आप लोगों के रैंक करने के चांसेस बहुत कम होंगे। क्यों कम होंगे? बिकॉज अगर आप लोग शूज लॉन्च करते हो तो आपसे ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं, तो लोग उनसे क्यों ना बाय करें एज कंपेयर टू कि लोग आपके पास आए। तो आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट में जाना है जिसमें कंपटीशन बिल्कुल लो हो। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ 800, ठीक है, कि उस पे ज्यादा से ज्यादा 800 रिव्यूज होने चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। अगर इससे ज्यादा होंगे इसका मतलब है कि वो उसमें कंपटीशन ज्यादा है और आप लोग उसमें रैंक नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने रेटिंग रिव्यू सिलेक्ट करनी है, तो 3.5 कम से कम उस पर रेटिंग होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? बिकॉज अब वो प्रोडक्ट भी ना हो कि बिल्कुल यानी कि उस पर कस्टमर कोई रिव्यू रेटिंग ना दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि कस्टमर उसको बाय नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो कम से कम उस पर 3.5 रेटिंग होनी चाहिए। अब इसके बाद नीचे हम आते हैं बीएसआर। यहाँ पे कितना आप लोगों ने सिलेक्ट करना है? अगर आप लोग यूएस के लिए सर्चिंग कर रहे हो तो यहाँ पे सेम हमारा वही क्राइटेरिया रहेगा 40,000, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे 30,000 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। आपके लिए मैक्सिमम रेंज 40,000 है, इससे अबव आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। तो 20,000 भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, 10,000 भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे अब 30,000 में सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एस एन रेवेन्यू आप यहाँ पे कोई भी इंटर कर सकते हो, लेकिन इसको आप स्किप कर दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और डेटा आप लोगों ने इंटर करना है, जैसे कि एस एन यूनिट, एस एन सेल्स, कि उस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स होनी चाहिए। तो मैं इसको कहता हूं कम से कम वो 300 यूनिट्स सेल होता हो। इसके बाद शिपिंग साइज, तो मैं यहाँ पे स्मॉल स्टैंडर्ड साइज एंड लार्ज स्टैंडर्ड साइज में सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आप लोगों ने आना है, यहाँ पे फुलफिलमेंट एफबीए और एफबीएम होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लेना है। इसमें इसके बाद वेरिएशन, तो आप कोशिश करो ऐसे प्रोडक्ट में ना जाओ जिसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा हो, उसमें फिर आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगी कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा है, ठीक है। अगर लेट सपोज फोर एक प्रोडक्ट के 4 वेरिएशन है या 5 या 10 है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कस्टमर कौन सा वाला प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा है? उसकी भी एक टेक्निक है, लेकिन वो आगे जाके मैं आपको
डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों ने कोई वेरिएशन सिलेक्ट नहीं कर रही। और ये जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ, आप कोशिश करो कि यानी कि आप इसको देख भी रहे हो, इसको आप लोग इसके साथ साथ प्रैक्टिकली अप्लाई करो। जब प्रैक्टिकल आप अप्लाई करोगे तो आपको तब जाके समझ आएगी इन बातों की। अब यहाँ पे कोई और डेटा नहीं है, ठीक है, इसको आपने सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे सर्च करते ही सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये यहाँ पे मुझे शो करेगा इस क्राइटेरिया के अंडर। इसके बाद अगर आपसे कोई भी क्राइटेरिया रह गया हो तो उसको आप यहाँ पे एडिट फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई भी चेंजेस करनी है अपने क्राइटेरिया में, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो इस डेटा को, ठीक है, एक्सेल शीट में। इसके बाद यहाँ पे जो पेजेस है इसको मैं 100 कर देता हूँ। ये मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। अब इसके बाद जितने भी प्रोडक्ट्स ये मुझे शो कर रहा है, इस पे मैंने कंप्लीट एनालिसिस करनी है। जैसे मैंने आप लोगों को कंप्लीट गाइड किया था होलसेल में कि प्रोडक्ट रिसर्च में 2 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, उसके बाद आप लोगों ने प्रोडक्ट एनालिसिस करनी है। अब प्रोडक्ट हंटिंग हमारी कंप्लीट हो गई, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल गए। अब इस पे हमने एनालिसिस करनी है एक एक प्रोडक्ट पे। यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसका आप यहाँ पे डेटा चेक कर सकते हो, ठीक है। इसकी प्राइसिंग कितनी है, यहाँ पे एसएन सेल्स कितनी है, ठीक है, पर मंथ कितना सेल हो रहा है, और यहाँ पे रेवेन्यू ये कितना बना रहा है, ये एसएन $16,000 ये रेवेन्यू बना रहा है। मैंने आपको क्या कहा था कि ज्यादा से ज्यादा एक प्रोडक्ट $10,000 तो बना रहा हो कम से कम, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये अच्छा रेवेन्यू बना रहा है। इसकी आप सेल्स देखो, यहाँ पे इसका ग्राफ भी चेक कर सकते हो कि लास्ट मंथ 90 डेज में 1 ईयर में इसने कितनी सेल्स बनाई है। यहाँ पे आप देखो 34.76, ठीक है, यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे करते करते यहाँ पे फिर ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। आपने पास्ट हिस्ट्री भी इसकी चेक करनी है। प्राइसिंग आप लोग देख लो कि कितना कंसिस्टेंट तरीके से इसकी प्राइसिंग है। यहाँ पे कोई अप एंड डाउन तो नहीं आ रहा ज्यादा, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। अब इस प्रोडक्ट को आप लोगों ने ओपन करना है अपने पास, ठीक है, अमेजोन में। इसको फर्दर हमने और भी एनालाइज करना है। यहाँ पे नीचे आते हैं और प्रोडक्ट्स हमने देखने हैं, ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों ने ओपन कर ले। इसमें कोशिश करनी है कि ऐसे प्रोडक्ट्स में आप लोग ना जाओ जो ज्यादा जिनका साइज बहुत बड़ा हो, ठीक है। उन वो प्रोडक्ट्स आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करने। ये अब ऑफिस प्रोडक्ट है। आप कोशिश करो कि ऐसे प्रोडक्ट्स में जाओ, आपको भी इतना आइडिया होगा कि इस पे मैं अपना एमपीएल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो आइडिया आप यहाँ से भी लगा सकते हो। अब जैसे कि ये कैनिस्टर बैग्स हैं, इसको आप रहने दो, ठीक है। ये भी कोई ग्लासेस है, ग्लास वाले आइटम्स में हमने नहीं जाना, ठीक है। हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है जिस पे आप इस अपने लिए एमपीएल लॉन्च कर सको। लाइक ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट है, ठीक है। आप कोशिश करो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों ने देखने हैं। ये नहीं है कि एक प्रोडक्ट को आप एनालाइज करो बस, दैट्स इट, ऐसा नहीं है। हर एक प्रोडक्ट को आप लोग कंप्लीटली देखा करो। यहाँ पे एक प्रोडक्ट नहीं है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हो सके आप लोग उसको एनालाइज करो, ठीक है। एक प्रोडक्ट आप लोगों को विनिंग नहीं मिल रहा, आप दूसरे प्रोडक्ट्स में जाओ, ठीक है। यहाँ पे बहुत से प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। अगर फिर भी नहीं मिल रहे तो आप लोग डेटा को थोड़ा सा अपडेट करो। अगर आप लोगों को यानी कि इस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो आप लोग इसमें थोड़ी सी चेंजेस करो। लाइक आप लोग अप एंड डाउन तो कर सकते हो, ये नहीं है कि जो क्राइटेरिया मैंने बताया है वही आप लोगों ने यूज करना है, ऐसा नहीं है। आप लोग इसमें कोशिश करो कि थोड़े बहुत अप एंड डाउन भी किया करो। जैसे कि अगर मैंने आपको 40,000 डेटा दिया है, मैक्सिमम बीएसआर 40,000 होना चाहिए, तो उसको आप कभी जो है 10,000 करो, कभी आप उसको जो है 20,000 करो, ठीक है। जितनी आप चेंजेस करोगे उतना आपको यूनिक रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सेकंड पेज में मैं आ गया हूँ, ठीक है। फर्स्ट पेज में जो प्रोडक्ट्स थे वो भी आप लोगों ने देख लेने हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आप लोगों को यानी कि यहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सारा डेटा आप लोगों ने देखना है। ये नहीं है कि एक प्रोडक्ट आप लोग देख लो बस, दैट्स इट, बल्कि ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट सैंडविच मेकर, ये भी मुझे बेस्ट लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने देख लेने हैं। अब आप लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो कि एक दो प्रोडक्ट्स देख के बस दैट्स इट, और मैंने नहीं देखने और भी बेकार होंगे, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करो कि सारे प्रोडक्ट्स जितने भी हैं
उसको आप एनालाइज किया करो, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देगा यहाँ पे। अब इसको देखो आप, आ, यहाँ पे ये हार्ट पिस्टल केसेस, ठीक है। ये अब पिस्टल का केस है, इसको आप देखो। अब हमने स्टार्ट लेना है यहाँ से। ये प्रोडक्ट लेट सपोज हमने फाइंड किया है, इसको मैं एड्रेस यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, रहने दे। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन चीज है वो कीवर्ड है, कि इस प्रोडक्ट का आप लोगों ने मेन कीवर्ड फाइंड करना है। अब इसमें कितने कीवर्ड्स हैं? पिनी प्रेस सैंडविच एक कीवर्ड हो गया, सैंडविच मेकर एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। सैंडविच प्रेस ग्रिल एक कीवर्ड हो गया, नॉन स्टिक कोटेड प्लेट्स एक कीवर्ड हो गया, इंडिकेटर लाइट एक कीवर्ड हो गया। हमने इसमें मेन कीवर्ड फाइंड करना है कि इसका मेन कीवर्ड कौन सा है। उसके लिए आप लोगों ने हीलियम 10 को ही यूज करना है। बट कैसे यूज करना है, यहाँ पे आप लोगों ने एसन कॉपी करके हीलियम 10 में आना है, ठीक है। हीलियम 10 में जो टूल्स यूज होते हैं लाइक सिरिब्रो कीवर्ड रिसर्च के लिए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का एसन जो जिसका कीवर्ड आप लोग फाइंड करना चाहते हो, आप लोगों ने गेट कीवर्ड्स पे सर्च सर्च करना है। अब यहाँ पे नीचे हमें सारा डेटा यहाँ पे सिरिब्रो दे देगा, ठीक है। इस कीवर्ड की कितनी टोटल सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, ये इसका सर्च वॉल्यूम है। यहाँ पे नीचे आप लोगों ने इसमें मेन कीवर्ड फाइंड करना है। उसके लिए यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम है इसको आप लोगों ने ऊपर अप से डाउन कर देना, डाउन से अप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है ये वाला कीवर्ड है, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम कितना है? सबसे ज्यादा है। और इसका आई क्यू स्कोर मीन्स के जितना एक प्रोडक्ट का आईक्यू स्कोर ज्यादा होगा, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जब हम इस पे मैग्नेट अप्लाई करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि आईक्यू स्कोर एक प्रोडक्ट का जितना ज्यादा होगा उतना ही उसमें रैंक करने के चांसेस ज्यादा है। तो इसका अब आईक्यू स्कोर ज्यादा है। इसका कीवर्ड सेल्स भी आप देख सकते हो 2000 प्लस है। और इस कीवर्ड पे अब आप लोगों ने देखना है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फिल्टर हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले वर्ड काउंट, ठीक है। वर्ड काउंट कितना होना चाहिए? तो मिनिमम 2 होना चाहिए। व्हाट इज वर्ड काउंट? लाइक यहाँ पे ये पेनिनी प्रेस यूज हुआ है, यहाँ पे अब प्रेस एक काउंट हो गया, सैंडविच एक काउंट हो गया, मेकर एक काउंट, 3 काउंट्स हो गए, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है कि मिनिमम 2 काउंट्स हो, और ऑर्गेनिक रैंक यहाँ पे 1 से लेके 20 तक होना चाहिए, ठीक है। इस रेंज में आप लोगों ने देखना है। इस पे हम अप्लाई फिल्टर करते हैं। फिल्टर अप्लाई करते ही यहाँ पे सबसे पहले हमें कौन सा शो हो रहा है? पनीनी प्रेस, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, आईक्यू स्कोर भी अच्छा है, और सेल्स भी इसकी अच्छी है। इसको हमने अमेजोन में सर्च करना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और जो amazon.com का डैशबोर्ड है उसमें हमने सर्च करना है, ठीक है। पाकिस्तान का एड्रेस में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एड्रेस चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने इसको सर्च करना है, जो भी कीवर्ड आप लोगों ने फाइंड किया है। अब इस कीवर्ड को यहाँ पे सर्च करते ही आप लोगों ने कुछ चीजें देखनी है। उसमें सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट्स चेक करने हैं कि इस प्रोडक्ट इस कीवर्ड पे कितना रिजल्ट आपको शो हो रहा है। अब अगर आप लोगों को 1000 प्लस 1000 अबव रिजल्ट शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें कंपटीशन ज्यादा है, और ऐसे प्रोडक्ट्स को फिर आप लोगों ने अवॉइड करना है। आपने कोशिश करनी है कि ऐसा प्रोडक्ट आप लोग देखो जिसका रिजल्ट यहाँ पे लेस देन 1000 हो, ठीक है। 800 हो, 700 हो, 600 हो, तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। अब ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसको आप लोगों ने एनालाइज करना है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें रिजल्ट के बाद आप लोगों ने देखना है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहे हो तो उस कीवर्ड के रिलेटेड ही आप लोगों को वो प्रोडक्ट शो हो रहा है या कोई और शो हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने पनीनी प्रेस सर्च किया है, यहाँ पे वो सेम प्रोडक्ट आपको शो हो रहा है, या इसकी जगह आप लोगों को एक वो प्रोडक्ट शो हो रहा है, दूसरा आपको वॉशिंग मशीन शो हो रहा है, तीसरा आपको लैपटॉप शो हो रहा है, चौथा आप लोगों को कोई और प्रोडक्ट शो हो रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में आप लोगों ने, ऐसे कीवर्ड में आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। इसमें आप लोगों ने फर्दर सर्चिंग नहीं करनी। आपने क्या करना है कि वो प्रोडक्ट आप लोगों को सेम शो हो रहा हो। अब इस पे हम लोगों ने फर्दर सर्चिंग करनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अब जो मुझे डेटा शो हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ इस एक कीवर्ड पे आप लोगों ने काम नहीं करना, ठीक है। जो कीवर्ड हमने सर्च किया था, यहाँ पे मैं दोबारा कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ पे प्रोडक्ट था, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। इस पे अब जो कीवर्ड हमने फाइंड किया था, तो वो एक कीवर्ड आप लोगों ने सिर्फ नहीं देखना यहाँ पे,
उसमें फर्दर और भी कीवर्ड्स थे, उन और कीवर्ड्स को भी आप लोगों ने सर्च करना है जिसका जिसकी सेल्स अच्छी हो और जिसमें जो रेवेन्यू भी अच्छा बना रहा हो, ठीक है। तो वो कीवर्ड आप लोगों ने सर्च करना है और उसको आप लोगों ने एनालाइज करना है। यहाँ पे मैं अप्लाई फिल्टर कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम डाउन से अप कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक कीवर्ड था पनीनी प्रेस, इसके अलावा भी यहाँ पे ये आपको कीवर्ड शो हो रहा है, इसको आप लोग सर्च कर लो, ठीक है। इसमें आप लोगों ने डेटा देखना है। इसके अलावा ये यानी कि आपको यहाँ पे ये दूसरा शो हो रहा है पनीनी मेकर है, इसको आप लोग सर्च करो आगे जाके कि ये आप लोगों को कैसा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। एक कीवर्ड में आप लोगों ने काम नहीं करना। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है कि आप लोग यहाँ पे जो कीवर्ड आप लोगों को मिला हुआ है उसको आप लोगों ने यहाँ पे ये जो कीवर्ड है इसको आप लोगों ने एनालाइज करना है फर्दर। उसके लिए आप लोग टूल्स पे आओगे, यहाँ पे मैग्नेट है, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च के लिए। अब आप लोगों ने इसमें देखना है कि आया इस कीवर्ड में मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। हमने सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड किया, फिर उसके थ्रू हमने कीवर्ड फाइंड कर लिया। अब इस कीवर्ड का हमने कंप्लीट एनालिसिस करनी है। कौन सी एनालिसिस? लाइक ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आपको कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्गेनिक बताता है, आपको पेड बताता है। अब ये सारी डिस्कशन मैंने प्रीवियस वीडियो में की थी कि कैसे आप लोगों ने इन चीजों को एनालाइज करना है, ठीक है, ये आपको कैसे डेटा देता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो सीपीआर थी, ठीक है, मैग्नेट आईक्यू स्कोर। ये बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि आप इसमें रैंक कर सकते हो। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम भी आप लोग देख सकते हो 1 ईयर के लिए, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट एवरग्रीन है या नहीं, ये कोई सीजनल प्रोडक्ट है। एवरग्रीन मींस के पूरा साल इसकी सेल कंसिस्टेंट है या ये सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों के लिए इसकी सेल ज्यादा थी, अब इसकी सेल्स कम हो गई है। ऐसे प्रोडक्ट में आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, इसकी सेल अच्छी है, यानी कि 38,000, 50,000, 88, 40,000 के अराउंड ये जो है अप एंड डाउन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इससे सेल्स हो रही है। तो एवरग्रीन प्रोडक्ट्स में आप लोगों ने जाना है। अब ये इसका सर्च वॉल्यूम बेस्ट है और यहाँ पे ये जो सीपीआर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपको शो कर रहा है कि 1 वीक के टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों ने ये सेल्स अचीव करनी है। अब ये सेल्स आप लोग चाहे गिव अवेज दो, चाहे आप लोग पीपीसी एडवर्टाइजमेंट करो, जो कुछ भी करो, आप लोगों ने 1 वीक में ये सेल्स अचीव करनी है। अगर आप लोग ये सेल्स अचीव कर लेते हो तो आप लोग इस प्रोडक्ट, इस कीवर्ड में आप लोग इजीली रैंक कर जाओगे, ठीक है। उसके लिए आप लोगों ने 84 सेल्स अचीव करने हैं। अब ये तो बिल्कुल इजी है, यानी कि आप लोग अचीव कर लोगे। इसमें अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका सीपीआर बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है उसमें रैंक करना, ठीक है। तो ये एक चीज आप लोगों ने यहाँ पे इसमें देखनी है। इसमें भी आप लोग अपने लिए कीवर्ड्स और भी फाइंड कर सकते हो इस कीवर्ड के रिलेटेड, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है, ब्रेड हो गया, टोस्टर, वेफल मेकर, यहाँ पे आप लोगों को और भी कीवर्ड्स मिल गए, ठीक है। तो इनको भी आप लोग अमेजोन पे सर्च करके अपने लिए अच्छा एक कीवर्ड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जल्दी से मैं आपको और भी बताता हूँ कि और आप लोगों ने कैसे इसको एनालाइज करना है। यहाँ पे अब आप लोगों ने आईक्यू स्कोर भी देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने इस पे एक्सरे रन करना है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि इस पे आप लोगों ने एक्सरे रन करना है। आपको कीवर्ड मिल गया, अब इस कीवर्ड के थ्रू जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन सब के सब प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने एनालाइज करना है। इसमें जितने सेलर्स हैं वो सेलर कितना रेवेन्यू बना रहे हैं और उसमें कंपटीशन कितना है, ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे एनालाइज करनी है। अब इस पे हम एक्सरे रन करते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंशन के थ्रू भी यूज होता है हीलियम 10 और वेब भी यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे अब एक्सरे है, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, रन कर देते हैं इसको, ठीक है। इसमें सबसे पहले जब आप लोग यहाँ पे आते हो आप लोगों ने हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, जो स्पॉन्सर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसको आपने यहाँ पे हाइड कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट देखनी है जो ऑर्गेनिकली सेल हो रहे, हमने ऑर्गेनिक यहाँ पे प्रोडक्ट्स को देखना है, ठीक है। हमने स्पॉन्सर वाले प्रोडक्ट्स को नहीं देखना। स्पॉन्सर्ड मीन वो प्रोडक्ट जिन पे लोगों ने स्पेंडिंग की है और अमेजोन को पैसे दिए हैं कि आप मेरी प्रोडक्ट्स को रैंक करो, तो वो प्रोडक्ट आप लोगों ने नहीं देखना, ठीक है। अप्लाई फिल्टर कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले ये सारी चीजें एनालाइज करनी है, जिसमें सबसे पहले सेल सर्च वॉल्यूम है।
सर्च वॉल्यूम को आप लोग देखो 90 डेज 1 ईयर तक, ठीक है। मैंने आपको कहा था अपने ऐसे प्रोडक्ट में जाना है जो एवरग्रीन हो, ठीक है, जिसमें ये ना हो कि वो सीजनल प्रोडक्ट हो, उसमें आप लोगों ने नहीं जाना। नंबर वन, यहाँ पे सेकंड वन आप लोगों ने रेवेन्यू देखना है, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू बना रहा है। अब कम से कम मैंने आप लोगों को कहा था कि एक प्रोडक्ट 10,000 $10,000 $8,000 रेवेन्यू बना रहा हो, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा खासा रेवेन्यू भी बना रहा है। इसके बाद बीएसआर भी इसका अच्छा है, प्राइसिंग भी इसकी अच्छी है, ठीक है। एवरेज रिव्यू यहाँ पे उसका 10,000 है। तो इस यहाँ पे ये प्रोडक्ट फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? बिकॉज इसकी रिव्यूज बहुत ज्यादा है। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ऐसे प्रोडक्ट में आप लोगों ने नहीं जाना जिसकी रिव्यूज ज्यादा हो। अगर रिव्यूज ज्यादा होंगे इसका मतलब है कि इसमें कंपटीशन ज्यादा है। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो आपके रैंक करने के चांसेस फिर इसमें कम होते हैं, ठीक है। आप कंपटीशन नहीं कर सकते। अब इसका मैं आप लोगों को आगे जाके सारी एनालिसिस बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बेस्ट नहीं है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये जो टॉप 10 के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें सबसे पहले तो रेवेन्यू ओवर $5,000, 10 आउट ऑफ 10 सेलर्स, ठीक है। ये फर्स्ट जो 10 सेलर्स है, 10 प्रोडक्ट्स है, उसका आपको डेटा बता रहा है 10 के 10 सेलर कितना रेवेन्यू बना रहे, ओवर $5,000 रेवेन्यू बना रहे। इसके बाद अंडर 75 रिव्यूज, 10 में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी रिव्यूज 75 से कम हो। तो एक भी ऐसा सेलर नहीं है जिसके रिव्यूज कम हो। अब इसको हमने यहाँ पे एनालाइज करना है। इसमें इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखने हैं, ठीक है, कि वही सेम प्रोडक्ट जो यहाँ पे पनीनी प्रेस शो हो रहा है, तो वही प्रोडक्ट है भी या नहीं है, ठीक है। इसमें अक्सर ऐसे होता है कि प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं, इस कीवर्ड के रिलेटेड नहीं होते। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में आप लोगों ने कभी भी नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पे अब सारे के सारे वही प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका मतलब है गुड टू गो है। अब इसके बाद यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी आप लोगों ने चेक करनी है, ठीक है, कि ब्रांड इस प्रोडक्ट में कितना डोमिनेंट है। डोमिनेंट मींस के होलसेल में आपने देखा होगा कि जब भी आप लोग होलसेल के किसी प्रोडक्ट में जाते हो तो उसमें भी आप लोगों ने ब्रांड को देखना है कि ब्रांड ज्यादा सेल्स तो नहीं लेके जा रहा, या ब्रांड खुद तो प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर रहा। अगर खुद वो सेल कर रहा है और सेल्स भी सारी की सारी वही लेके जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट में आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। उस प्रोडक्ट को आपने अवॉइड करना है। सेम इसी तरह यहाँ पे एमपीएल में भी आप लोगों ने ब्रांड डोमिनेंसी चेक करनी है कि एक ब्रांड यानी कि ज्यादा रेवेन्यू तो नहीं लेके जा रहा, या ज्यादा मर्तबा वो रिपीट तो नहीं हो रहा। तो अब इसमें हम वही देखेंगे कि जो टॉप 10 के सेलर्स है उसमें एक ब्रांड बार बार तो नहीं आ रहा। अब वो कैसे देखना है? लाइक ये टॉप 10 प्रोडक्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 प्रोडक्ट है। कहाँ तक? ये 20 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें आप लोगों ने देखना है कि एक ब्रांड 2 मरतबा तो नहीं आया। यहाँ पे आप देखते जाओ कि कोई ऐसा ब्रांड, ये भी 1 मरतबा, यहाँ पे ये भी शिफमैन ओवेंटी शिफमैन, यहाँ पे ये फिर से शिफमैन, फिर अब ये जो शिफमैन है ये 3 मरतबा आया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो। अब इसको हमने देखना है कि ये 3 मरतबा क्यों आया है, ठीक है। यहाँ पे ये भी शिफमैन, ये भी शिफ। इसमें अक्सर ऐसे होता है कि एक प्रोडक्ट यानी कि 2 बार रिपीट हुआ है। लाइक ये प्रोडक्ट सेम एसन वाला है, ठीक है, टाइटल सारी चीजें इसकी सेम है, तो ये प्रोडक्ट रिपीट हुआ है, ठीक है। ये अलग अलग प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक ही प्रोडक्ट है। इसका कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, ये अब डिफरेंट प्रोडक्ट है एक ब्रांड का, ये सेकंड प्रोडक्ट है, और इसको अब आप लोगों ने देखना है, ठीक है। इस पे एनालिसिस करनी है। इसकी आप लोगों ने सेल्स देखनी है कि सबसे ज्यादा सेल्स ये तो नहीं लेके जा रहा, ठीक है, या सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये तो नहीं बना रहा। अब सबसे ज्यादा का मतलब ये है कि इसमें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो अदर कंपिटिटर्स है, अदर जो सेलर्स है, उनसे ज्यादा अगर ये सेल्स लेके जा रहा है, अगर उनसे ज्यादा ये रेवेन्यू बना रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट इसमें ब्रांड डोमिनेंट है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स में आप लोगों ने नहीं जाना। फिर अब यहाँ पे हम देखेंगे एसएन सेल्स, ठीक है। ये जो ब्रांड है ये 3,000 बना रहा है, यहाँ पे ये भी 3,000 सेल्स लेके जा रहा है। अब ये प्रोडक्ट, इसको आप देखो, यहाँ पे शिफमैन, ठीक है, दोबारा से यहाँ पे 1,500, यहाँ पे ये 9,000 सेल्स लेके जा रहा है, ठीक है, एसएन सेल। और इसका रेवेन्यू भी आई थिंक सबसे ज्यादा है, ठीक है। और आप लोग देख लो, यहाँ पे 500 सेल्स भी लेके जा रहे हैं, 800 पी, 400 पी, ठीक है। आप लोगों ने टॉप 10 के सेलर्स देखने हैं स्टार्ट में।
अब लाइक 20 तक यहाँ यहाँ तक आ रहा है, तो इसको आप देखो 415, ठीक है, इतनी सेल्स बना रहा है। अब आप लोगों ने जब भी ऐसे प्रोडक्ट्स देख लो जिसमें दो मर्तबा एक ही ब्रांड आया हुआ हो, उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, उसमें आप लोगों ने ये करना है कि उनका जो रेवेन्यू बन रहा है, लाइक यहाँ पे ये शेफमैन कितना रेवेन्यू बना रहा है, 1,51,000 एंड समथिंग, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने माइनस करना है। इससे आप लोग जब इसको माइनस करोगे तो फिर आप लोगों ने इसका टोटल रेवेन्यू देखना है कि इस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा। अगर तो इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, लाइक हमारा क्राइटेरिया था 10,000, अगर इसको आप माइनस करोगे और इसका जो रेंज है वो 10,000 से कम आ जाता है, 8,000 से भी कम आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ऐसे प्रोडक्ट्स में फिर आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स को आप स्किप करो। यहाँ पे अब ये प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत यानी कि इसमें भी आप नहीं जा सकते। सबसे पहले तो मैंने आपको एवरेज रिव्यू के यानी कि बताया था, यहाँ पे ही फेल हो गया, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब आगे हम देखते हैं, आगे एक इम्पोर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वो ये है जिससे आप लोग 100% डिसाइड कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट मैंने अपने लिए सिलेक्ट करना है या नहीं करना। मीन्स कि आप इसको फाइनल स्टेज भी कह सकते हो। अब उसमें क्या है, उसमें यह है कि देखें यहाँ पे जो रिव्यूज है, ये रेटिंग रिव्यूज, ये बहुत बहुत डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है, देखें आप लोग जब यहाँ पे लॉन्च करोगे, फॉर एग्जाम्पल इस मार्केट में जब आप लॉन्च करोगे तो आपके रिव्यूज कितने होंगे, आपके रिव्यूज अगर आप ज्यादा भी अपने ऊपर यानी कि स्पेंड करते हो बजट और आप अपने लिए रिव्यूज लेते हो तो आपके 20 रिव्यूज हो गए, ठीक है। ये मैं ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूँ, 50 रिव्यूज कर लो। अब 50 रिव्यूज आपके होंगे। अब यहाँ पे आप अपने कंपिटिटर्स देखो, 21 रिव्यूज, 48 रिव्यूज, 6,000 रिव्यूज, 30,000 रिव्यूज, 3,000 रिव्यूज, ये इतने बड़े बड़े रिव्यूज वाले सेलर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो 74 है, 40 है, इनके साथ आप लोग compete कर सकते हो, लेकिन इनका आप रेवेन्यू चेक करो, ये कितना बना रहा है, 27,000, सॉरी 27,000 नहीं, $5,000 ये बना रहा है। इसके सेल्स कितने हैं, 21 इसके सेल्स है। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि इसके 40 रिव्यूज है और ये कितना बना रहा है। बल्कि इसको तो आप लोगों ने देखना भी नहीं है, आप लोगों ने फर्स्ट टॉप 10 के जो सेलर्स है उसमें कोई ऐसा सेलर आ रहा है जो जिसकी रेटिंग 75 से कम हो। तो ऐसा कोई भी सेलर नहीं है जिसकी रिव्यूज कम हो। ये सारे जितने भी सेलर्स इसमें बैठे हुए हैं उनके रिव्यूज बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स देखने हैं जो कि यानी कि 3 ऐसे सेलर्स देखने हैं या 2 ऐसे सेलर्स हो जिनके रिव्यूज 75 से कम हो, ठीक है, या 50 से कम हो। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। उसमें आप लोगों ने सेलर्स का स्टॉक यहाँ पे रेवेन्यू देखना है, उनकी सेल्स देखनी है कि वो 50 या 100 अबव या 200 अबव सेल्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अगर तो बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आप लोगों के लिए परफेक्ट है। उसमें आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट भी बंद कर सकते हो और उसमें आप लोगों ने आगे जाना है, ठीक है। उसकी सोर्सिंग फाइंड करके उसको आप अमेजोन पे लिस्ट कर दो। तो ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बात है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। इसके बाद आप लोगों ने बाय बॉक्स देखना है कि बाय बॉक्स किसके पास है। अब यहाँ पे आप देखो सब के सब यहाँ पे अमेजोन अवेलेबल है, तो यहाँ पे तो 100% ये फेल हो गया। यहाँ पे आप देखो सेलर कौन है, तो अमेजोन है इस प्रोडक्ट में। तो इस प्रोडक्ट में हमने नहीं जाना, ठीक है। हमने अपने लिए कोई और प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, बिकॉज ये तो स्टार्ट में ही हमने इसको फेल कर दिया था और इसकी बड़ी रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब हम किसी नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाते हैं जो हमारे लिए परफेक्ट हो, ठीक है। उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स वाला प्रोडक्ट ये आ गया, इसका हमने मेन कीवर्ड फाइंड करना है। अब मेन कीवर्ड के लिए सेम उसी तरह क्राइटेरिया आपने फॉलो कर वही आप लोगों ने मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले एसएन कॉपी करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो टूल्स में सिरिब्रो यूज होता है, ठीक है, वो उसके थ्रू आप लोगों ने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। सेम वही क्राइटेरिया आप लोगों ने बार बार अप्लाई करना है। ये आप लोगों को ऐसा नहीं है कि एक दिन में रिजल्ट देगा या 2 दिन में रिजल्ट दे देगा। इस पे आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। फुल कंसिस्टेंसी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ आपने काम करना है। देन जाके आप लोगों चेक करो कि कैसा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे,
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो शूटिंग ग्लासेस मैन, इसको मैं अगर अमेजोन पे सर्च करूँ, यहाँ पे अब इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, 2000 रिजल्ट है। इसके प्रोडक्ट्स आप देखो, ठीक है। कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर इसका मैं कीवर्ड यहाँ पे मैग इसके बाद आप लोगों ने इसका जो कीवर्ड है, ये जस्ट आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। मैंने तो आपको कहा था इसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा है, 2000 रिजल्ट है। लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए आप यहाँ पे आओगे मैग्नेट पे, इसका कीवर्ड आप लोग फाइंड करो कि वो आप लोगों को यहाँ पे इसके लिए कितना, इसमें रैंक करने के लिए आपको कितनी सेल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिसको हम सीपीआर कहते हैं। यहाँ पे आप सीपीआर इसका चेक करो तो बहुत कम सीपीआर है इसका, ठीक है। 28 सीपीआर है और मैग्नेट आईक्यू स्कोर इसमें 1500 है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम भी इसका आप देखो 3000, यानी कि इसका सर्च वॉल्यूम है। अब इसका सीपीआर 28 है, ठीक है। तो 28 सीपीआर है, इसमें आप इजिली रैंक कर जाओगे। लेकिन यहाँ पे आप इसका सर्च वॉल्यूम भी देखो, सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। यहाँ पे आप देखो, मैं इसको डाउन से अप कर देता हूँ। अब जो सन ग्लासेस यहाँ पे मेन यूज हो रहा है, इस कीवर्ड को आप देखो। यहाँ पे इसका एक तो आईक्यू स्कोर भी ज्यादा है, सर्च वॉल्यूम भी इसकी ज्यादा है, ठीक है। इसके रिलेटेड आप अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड करो, तो वहां से भी आप लोगों को डेटा मिल जाएगा। सेफ्टी ग्लासेस हो गए, यहाँ पे शूटर, नीचे आप लोग जाते जाओ आपको बहुत से कीवर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो उन कीवर्ड्स को आप लोग आगे फर्दर सर्च करो। अब इस पे आप लोगों ने सिंपली उसी तरह एक्सरे रन करना है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सरे है, इसको मैं रन करता हूँ इन प्रोडक्ट्स पे। तो यही सेम जितना भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, ये आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, इसका रेवेन्यू, इस पे अब जो मैंने एक बात देखी है वो यहाँ पे रिव्यूज की है, इसमें भी रिव्यूज ज्यादा है। अब कोशिश करो कि कम रिव्यू वाले प्रोडक्ट में आप जाओ, तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। प्राइस तो इसकी एवरेज है, सेम है, ठीक है। प्राइस तो इसकी एवरेज प्राइस 28 है, विच इज गुड टू गो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अंडर 75 रिव्यूज कितने हैं, 1 है। और जो अवर 5000 रेवेन्यू बना रहे हैं वो 10 आउट ऑफ 9 है। अब यहाँ से आप लोगों ने वही ब्रांड डोमिनेंसी चेक करनी है, ठीक है, कि कौन सा ब्रांड इसमें डोमिनेंट है। दूसरा, इसमें आप लोगों ने रिव्यू डायरेक्टली आप लोग आके रिव्यूज देखो कि इसमें कोई ऐसा सेलर बैठा हुआ है जो न्यू है। अब आई थिंक ये जो सेलर है ये बिल्कुल न्यू है, ठीक है। 11 इसके रिव्यूज है। और यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि ये कितना सेल्स बना रहा है। यहाँ पे ये इसकी सेल्स है, ठीक है, एसेंट सेल्स 64 इसकी सेल्स है। और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना बना रहा है, 1434। ये सेलर जो है सेल्स लेके जा रहा है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाओ कि इसमें रैंक करने के चांसेस है या नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आते हैं, इसका सेलर हम देखते हैं, ठीक है। ये इसका सेलर है। इसके कितने मंथ्स हो गए, कितना ओल्ड है ये, यहाँ पे इसने कब लॉन्च किया था, 7 मंथ इसको हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इसने लिस्टिंग कब बनाई थी, सितंबर 8 में। तो आई थिंक कि ये जो सेल्स इसने अचीव किए हैं ये काफ़ी अच्छे सेल्स हैं। यहाँ पे 64 सेल्स इसने बनाए हैं। तो यहाँ से अब आप लोग अंदाज़ा लगाओ। और लेकिन यहाँ पे जो रेवेन्यू ये बना रहा है ये बहुत कम है। ऐसे अगर 2-3 और सेलर्स होते हैं तो फिर आप लोग इसको डिसाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये एक सेलर है और न्यू है, और उसके बावजूद भी ये जो रेवेन्यू बना रहा है ये थोड़ा बहुत कम है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट में यहाँ पे सेलर आप देखो अमेजोन भी है। तो अगर अमेजोन इस प्रोडक्ट में है तो फिर भी आप लोग इस प्रोडक्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। एक आप लोगों ने ब्रांड से बचना है, दूसरा आप लोगों ने अमेजोन से बचना है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट में अमेजोन भी है, आप लोग देखो ब्रांड कोई डोमिनेंट तो नहीं है। तो आई थिंक के यहाँ पे ये दो सेलर एक ब्रांड वाले प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये भी ब्रांड है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो इससे अब आप लोग अंदाजा लगाओ कि प्रोडक्ट रिसर्च करना ये बहुत ज़्यादा यानी कि इजी नहीं है। अब इसके अलावा बहुत से प्रोडक्ट्स है, आप लोगों ने बिल्कुल यानी कि टेंशन नहीं लेनी। हम इस पे सर्चिंग कर रहे हैं और हमें कोई भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। इस पे आप लोगों ने कंसिस्टेंट होके काम करना है। अगर एक प्रोडक्ट आपको ऐसा मिल गया जो आपको 1 महीने में
एक मंथ में आप लोगों को $10,000 का रेवेन्यू बना के दे रहा है। कितना? $10,000 का। तो अब आप लोग यहाँ से खुद अंदाजा लगाओ कि ये आपके लिए बहुत यानी कि बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट भी आप लोगों के लिए इनफ है अगर आप लोग सक्सेसफुल लॉन्च करते हो यहाँ पे। तो इस वजह से उससे पहले आप लोगों ने हार्ड वर्क तो करनी है, आप लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च पे तो काम करना है। अब ये नहीं है कि आपने एक दफा ही एक दिन में ही आप प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे, ये आपसे महीने ले लेगा। ठीक है, देन जाके आप एक अच्छा प्रोडक्ट अपने लिए फाइंड करोगे। और ज्यादा आप लोग इस पे रिसर्च करो। ठीक है, जितना ज्यादा आप अच्छे तरीके से रिसर्च करोगे उतना ही ये आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, और क्विकली रिजल्ट्स देगा। कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी है। अब लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो फाइंड सप्लायर ऑन अलीबाबा, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा तो मुझे प्राइसेस भी मिल जाएगी। ठीक है, कि एक प्रोडक्ट यहाँ पे कितने का सेल हो रहा है, तो उससे मैं अपने लिए कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब यही प्रोडक्ट से ये यहाँ पे कितने का मिल रहा है, 9 से $10 का मुझे यहाँ पे सोर्स प्राइस मिलेगी। अब आप लोग खुद अंदाजा लगाओ कि 28 का ये सेल हो रहा है और पीसेस ये मुझे कितने दे रहा है, 300 पीसेस मुझे दे रहा है। लीड टाइम कितना है, 180 डेज का। ये तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। अब इसके बाद 15 डेज में ये मुझे 10 पीसेस देगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, और $3 to $4 का मुझे पर पीस पड़ेगा। तो अब इस पे आप लोग, ये सिर्फ आपको सोर्स प्राइस प्रोडक्ट की मिल रही है, इस पे ये शिपिंग भी बनेगी आपकी, इस पे आपकी कस्टमाइजेशन अलग से चार्जेस लगेंगे। तो जब इस पे आप लोग कैलकुलेशन करोगे फिर आप लोगों का माइंड खुलेगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये एमपीएल पे और पीएल पे काम करना इज नॉट इजी। अब इजी इसलिए नहीं है, देखिए स्टार्ट में आप लोगों के लिए मुश्किल होगी, लेकिन यकीन माने कि ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आप देखो ना कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप लोग ब्रांड्स को देखो कि जब एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाता है, उसका नाम बन जाता है, तो वो बिलीव मी लाइफ टाइम वो रेवेन्यू बनाता है। ठीक है, अगर आप लोग हो या नहीं हो, वंस आपका ब्रांड चल गया तो वो आप लोगों को रेवेन्यू हमेशा के लिए बना के देगा। तो सेम इसी तरह आजकल के दौर में ब्रांड बनाना इज वेरी इजी। इजी कैसे है, लाइक ये कुछ स्टेप्स है, इसके थ्रू आपने प्रोडक्ट फाइंड किया, डायरेक्टली जाके चाइना से आप सोर्स करो, वहां पे सप्लायर से बात करो, और अपनी इन्वेंट्रीज को अमेजोन के वेयरहाउस, किसी भी वेयरहाउस में आप सेंड करो, चाहे कनाडा हो, मेक्सिको हो, जिस कंट्री में भी हो, आप अपनी प्रोडक्ट्स को शिप कर सकते हो। ठीक है, और वहां पे आप लोग अपनी ब्रांडिंग के साथ अपने प्रोडक्ट्स को सेल करोगे। तो ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। ठीक है, इतने इजी स्टेप्स के थ्रू आप लोग ये सारी चीजें कर रहे हो। तो Amazon इज नॉट, यानी कि आप इसको चाइल्ड्स प्ले ना समझो, ये कोई मजाक या जोक नहीं है। इसको अगर आप लोग सीरियस लोगे तो ये आपको सीरियस रिजल्ट देगा। अब छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, लाइक 10 सेट्स को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करो 4.60 के साथ, तो ये इतना ज्यादा बजट नहीं बनता। अब इतने बजट में आप अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो ये अब कितनी बड़ी बात है। ठीक है, अब इसमें आपको प्रॉफिट भी बना के देगा और आपका ब्रांड भी बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखो कि ये आपको कितना ज्यादा फायदा देगा। आप इजिली अलीबाबा से भी सोर्स कर सकते हो। Amazon अलीबाबा को होलसेल में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, आपसे तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आप लोगों से शिपिंग डिटेल्स, आप लोगों से लैंडिंग, जब आप लोग शिप करते हो वो ट्रैकिंग आईडीज, आप लोगों से इनवॉइसेस, लेटर ऑफ एथोराइजेशन। लेकिन अगर आप लोग अपना एमपीएल पीएल लॉन्च करते हो, उसमें ऐसा कोई भी केस नहीं है कि Amazon आपसे रिक्वायर्ड करे। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड नहीं करता। आपका अपना पीएल है, आपका अपना ब्रांड है, Amazon आपको रिस्पेक्ट देगा। Amazon आपको कहेगा कि आप अपने पीएल अगर अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हो तो आप लोग आओ, बेशक मेरे जो है प्लेटफॉर्म को यूज करो, यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करो और सेल करो। ठीक है, बल्कि वो आपको रिस्पेक्ट देगा अगर आप लोग एमपीएल, अगर आप लोग अपना पीएल लॉन्च करते हो। इसके बाद डिटेल में मैं आप लोगों को और भी टेक्निक्स बताऊंगा प्रोडक्ट रिसर्च की।